आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय के संबंध में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का संपूर्ण जीवन परिचय और महत्वपूर्ण तथा बेसिक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो देखिए। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए तथा कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए कि आपको वीडियो किस प्रकार की लग रहे हैं या कोई कमी समझ में आ रही है। जो भी आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट या जानकारी चाहिए तो वो कमेंट के माध्यम से आप ले सकते हैं, तो कमेंट ज़रूर करिए। इस वीडियो में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है 14 नवंबर 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या वर्तमान में जिसका नाम प्रयागराज हो गया है, तो वहाँ हुआ था। कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। माता पिता का नाम रूपरानी नेहरू और मोतीलाल नेहरू था। माता का नाम रूपरानी नेहरू, पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। पत्नी का नाम कमला नेहरू और बच्चे में इनकी बेटी इंदिरा गांधी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। तो जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी उत्तर प्रदेश वर्तमान में जिसका नाम प्रयागराज है में हुआ था। माता का नाम रूपरानी नेहरू था, पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, पत्नी कमला नेहरू और बच्चे में बेटी इंदिरा गांधी थी। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु या निधन 27 मई 1964 ईस्वी नई दिल्ली में हुआ था। अब हम आगे देख लेते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ आप लोगों को मिलने वाली है। जो कक्षा वाइज बच्चे हैं या जिनका हिंदी है, तो जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत की यानी कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था उसके बाद प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। इनके पिता प्रसिद्ध बैरिस्टर व समाजसेवी थे। नेहरू जी संपन्न परिवार के इकलौते बेटे थे। इनके अलावा इनके परिवार में इनकी 3 बहनें थीं। नेहरू जी कश्मीरी तो इनकी 3 बहनें थीं। नेहरू जी कश्मीरी वंश के सारस्वत ब्राह्मण थे। नेहरू जी ने देश विदेश के नामी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने हैरोक से स्कूल की प्रारंभिक शिक्षा एवं ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से लॉ की शिक्षा प्राप्त की। यहाँ पर जो विद्यालय और महाविद्यालय है इन दोनों में अशुद्धियाँ हैं, तो शब्दगत अशुद्धियों का भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमारा विषय हिंदी है। तो विद्यालय का शुद्ध रूप ऐसा होगा, यहाँ पर ही मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, विद्यालय। ठीक है, ये रहेगा विद्यालय का शुद्ध रूप। ठीक है, शुद्ध रूप। तो यहाँ इनकी जो शिक्षा है वो कहाँ हुई थी? हैरो से स्कूल की प्रारंभिक शिक्षा एवं ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से लॉ की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून शास्त्र में पारंगत हुए। 7 वर्ष इंग्लैंड में रहकर इन्होंने फेबियन समाजवाद एवं आयरिश राष्ट्रवाद की जानकारी विकसित की। तो ये जवाहरलाल नेहरू के संबंध में जो है क्या है, शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है। ये परिवार के इकलौते बेटे थे। इनकी 3 बहनें थीं। नेहरू जी कश्मीरी वंश के सारस्वत ब्राह्मण थे। ठीक है, इतना याद करना है। इसके अलावा इनकी शिक्षा कहाँ हुई? तो यदि आप लोग स्कूलों या कॉलेजों के विश्वविद्यालय के नाम याद ना कर सकें तो इतना आप लोगों को लिखना है कि नेहरू जी की जो शिक्षा दीक्षा है वह विदेशों से कंप्लीट या संपूर्ण हुई है, पूर्ण हुई है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इन्हें गुलाब का फूल बहुत पसंद था, जो
जिसे वो अपनी शेरवानी में लगा कर रखते थे। इन्हें बच्चों से भी बहुत लगाव था। बच्चे इन्हें चाचा नेहरू करके संबोधित करते थे। इसी प्रेम के कारण इनका जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचयिता के रूप में विख्यात रहे हैं। तो 14 नवंबर इनके जन्मदिन के अवसर पर क्या मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में यह जो है दिन मनाया जाता है 14 नवंबर को। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक थी जिसका क्या नाम था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यह बहुत ही प्रसिद्ध रही, तो इसी के आधार पर यह बहुत विख्यात हुई। नेहरू जी की एक बेटी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अपने पिता को अपना गुरु मानती थी। देश की राजनीति को उन्होंने नेहरू जी से ही सीखा। बचपन से ही देश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने करीब से देखा। यही वजह थी कि वे भी देश के प्रति अत्यधिक प्रेम रखती थीं। इसके बाद इंदिरा जी जो है देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या कि इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। ये याद रखना है कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो आप लोगों को याद रखना है इंदिरा गांधी थी। भारत देश को आगे बढ़ाने में व मजबूती देने में इंदिरा जी का मुख्य योगदान रहा। कई इन्होंने ऐसे कार्य किए हैं कि जो कि देश के लिए सार्थक सिद्ध हुई। जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक सफ़र के बारे में वैसे तो परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन यदि आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पर बताया गया है कि 1912 में नेहरू जी भारत लौटकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बैरिस्टर के रूप में कार्यरत हुए। इसके अलावा 1916 में नेहरू जी ने कमला नामक युवती से विवाह किया। 1917 में होम रूल लीग से जुड़ गए। 1919 में नेहरू जी गांधी जी के संपर्क में आए। उनके विचारों ने नेहरू जी को बहुत प्रभावित किया। राजनीतिक ज्ञान इन्हें गांधी जी के नेतृत्व से ही प्राप्त हुआ। और यही समय था जब नेहरू जी पहली बार भारत की राजनीति में कदम रखा। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के का ही योगदान रहा नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने में। ठीक है, तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू के संबंध में कुछ बेसिक जानकारी थी। इसके बाद तो जो है चुनाव के संबंध में दिया गया है। सम्मान है तो इन्हें भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया है। कब दिया गया है इन्हें? जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न सम्मान 1955 ईस्वी में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया। नेहरू जी की मृत्यु जो है 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से हुई। और इनकी जो गिनती है वो महान नेताओं स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में इन्हें याद करते हैं। इसके अलावा योजनाएं कई जो नेहरू जी ने योजनाएं बनवाई, और जैसे सड़क निर्माण, जवाहरलाल नेहरू स्कूल, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल आदि की शुरुआत इन्होंने की। तो कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो नेहरू के संबंध में है। एक और आप लोगों को जानकारी मैं देना चाहती हूँ कि 1962 में जो चीन ने भारत पर हमला कर दिया था, जिससे नेहरू जी को बहुत आघात पहुंचा। पाकिस्तान से भी कश्मीर मसले के चलते कभी अच्छे संबंध नहीं बन पाए। और 1962 का जो चीनी आक्रमण था वो कहीं ना कहीं नेहरू जी की सोच और समझ से परे था, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि चीनी भी इस तरह से गद्दारी करेगा और भीतरघात करके कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार के अपने कदम उठाएगा। तो इसका भी उनके मन मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा आघात पड़ा। और कहा भी जाता है कि इन्हें जो हृदयाघात या अटैक आने का एक कारण ये भी था। तो यहाँ पर जो आप लोगों को बेसिक जानकारी दी है कि इनका जन्म और इनकी जो प्रारंभिक यात्रा जो किस प्रकार की रही, परीक्षा के संबंध में यही महत्वपूर्ण है। और यदि और आप लोग जानकारी चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से लिखिए, मैं आप लोगों को
नेहरू के संबंध में और जिसके भी संबंध में आपको जानकारी चाहिए उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी दूंगी। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए।